अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 3 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीडिंग के बारे में देखेंगे और जो हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं उनमें जिनमें ज़रूरी है सीडिंग करना, हम उनमें सीडिंग करेंगे। और इसके अलावा हम मिडलवेयर को यूज़ करते हुए यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि सिर्फ एडमिन ही है जो एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है, यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं सीडिंग के बारे में बात करूं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने जो कुछ चेंजेस किए थे उनमें से कुछ चेंजेस मैंने अपडेट किए हैं। वो ये है कि मैंने जो अपना व्यू था रिसोर्सेज के अंदर, जो एडमिन का व्यू था, उसमें मैंने अपना जो लेआउट्स क्रिएट किया था एडमिन के लिए app.blade.php, उसके अंदर मैंने अब इंक्लूड कर दिया है admin.partials.navbar को इंक्लूड को यूज़ करते हुए। इससे पहले मैंने नैव बार को ऐड किया था डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पर जो कि सूटेबल नहीं था, क्योंकि अगर यह डैशबोर्ड हम दूसरा कोई जैसे प्रोडक्ट को ऐड करने का व्यू लोड करेंगे तो वो लोड नहीं होगा, क्योंकि वो ऐप में नहीं है, हमारे मास्टर लेआउट में नहीं है। तो ये मैंने एक चेंज की थी, वहाँ से इंक्लूड को यहाँ पर मूव कर दिया था। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में चेंजेस की थी वो मैंने पुश कर दी हैं अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी पर। आप हमारा जो गिटहब का जो चैनल है, उसको जो अकाउंट है उसको विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की भी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब डीबी सीडिंग क्यों, ये मतलब डाटाबेस के अंदर सीडिंग क्यों ज़रूरी है, इसके दो मेन पर्पज़ हैं। एक तो टेस्टिंग के लिए भी आप कर सकते हैं कि आप डमी डाटा इंसर्ट करके अपने यूज़ टेस्ट कर सकते हैं, ना कि आप 1 बाय 1 एंट्रीज़ करते रहें और वो एंट्रीज़ आपको टाइम लगेगा। डीबी सीडिंग के थ्रू आप फेकर को यूज़ करते हुए, फैक्ट्रीज़ को यूज़ करते हुए भी सीडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल सीडिंग ये करूँगा कि जो एडमिन का जो यूज़र्स का टेबल है उसके अंदर एक एडमिन क्रिएट करूँगा और रोल्स के टेबल में हम जो अपने दो डिफ़ॉल्ट रोल्स हैं, कस्टमर का रोल और जो एडमिन का रोल है, वो डिफ़ाइन करेंगे। जो 1 होगी आईडी वो हो गया हमारा कस्टमर और जो 2 होगा वो होगा हमारे पास एडमिन। तो चलिए सीडिंग क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा अपने डाटाबेस के अंदर, और डाटाबेस के अंदर यहाँ पर सीड्स का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा आपको, ये इसके अंदर ये हमारे पास एक डाटाबेस सीडर के नाम से एक क्लास है जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होती है जब भी आप PHP आर्टिसन DB सीड रन करेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं टर्मिनल में आया अपने और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और इस वक्त मैं ई कॉम के फोल्डर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा अगर PHP आर्टिसन DB सीड, तो ये जो है आपको इस वक्त कोई मैसेज नज़र नहीं आया, क्योंकि हमने अभी कोई सीडिंग क्रिएट ही नहीं की। तो मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक सीड और एडमिन यूज़र लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वो लिखेगा सीडर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एडमिन यूज़र जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे यूज़ ऐप स्लैश यूज़र, उसके बाद यूज़ ऐप स्लैश हमारे पास रोल। तो अब हमने रोल के अंदर दो रोल्स इंसर्ट करने हैं, यूज़र रोल्स, तो उनको फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर रोल के लिए मैं अलग से सीडिंग नहीं बना रहा, एक ही सीडिंग में तीनों काम कर रहा हूँ। आप अलग से अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो रोल क्रिएट और यहाँ पर हम इसको असाइन करेंगे एडमिन रोल और इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ ताकि मैं इसको असाइन कर दूँ यूज़र को। तो आपने देखा कि हमने रोल टेबल के लिए दो ही फील्ड रखी थी, एक नेम, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ कस्टमर, और इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन थी और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ कस्टमर रोल। सिंपल इज़ दैट।
तो ये हमारे पास हो गया कस्टमर रोल। फिर हम एक और रोल का वेरिएबल ले लेते हैं, ये यूज़र सेव हो जाएगा। तो इसके बाद रोल क्रिएट, इसी को कॉपी भी कर सकते थे हम, सिर्फ हमें चेंज करना है नेम को, यूज़र नेम मतलब अब यहाँ पर हम एडमिन रखेंगे और यहाँ पर भी मैं इसको स्मॉल लेटर्स में रखता हूँ एडमिन, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ एडमिन रोल। तो ये हमारे पास दो रोल क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं यूज़र। तो यूज़र की बजाय मैं कह रहा हूँ कि एडमिन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एडमिन का, हमने आपको अगर याद हो कि हमने एडमिन को भी दो हिस्सों में, मतलब यूज़र टेबल को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमारे पास प्रोफाइल है और एक हमारे पास यूज़र है। तो यूज़र के अंदर हमारे पास सिर्फ दो फील्ड्स हैं, पासवर्ड और ईमेल। तो यहाँ पर हम और उसके अलावा रोल आईडी। तो यहाँ पर ईमेल में हम ऐड कर देते हैं admin@admin.com और पासवर्ड में हम दे देते हैं bcrypt, जो मेथड है उसके साथ हम यूज़ कर देते हैं इसको सीक्रेट। तो उसके बाद रोल आईडी में अब हम ऐड कर देंगे रोल आईडी, क्योंकि जैसे ही ये सेकंड यूज़र क्रिएट होगा तो रोल के वेरिएबल में हमारे पास इस रोल का डाटा विद इट्स आईडी आ जाएगा, जो कि जो भी आईडी होगी तो वो इस यूज़र को, जो कि एडमिन यूज़र होगा, इसको असाइन हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे यूज़र, यहाँ पर हमें यूज़ ऐप स्लैश प्रोफाइल को भी ऐड करना है मॉडल को। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे प्रोफाइल क्रिएट, और इसमें सिर्फ हम फ़िलहाल एक ही फील्ड एंटर करेंगे, बाकी चूँकि हमारी सारी नलेबल फील्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको डाटाबेस अपनी दिखाऊं माइग्रेशन में, प्रोफाइल वाली जो हमारी, तो इसमें आप देख सकते हैं एक आईडी, और ये जो है यूज़र आईडी सिर्फ और सिर्फ ये, और ये टाइम स्टैम्प्स हैं, ये जो है नलेबल नहीं है। बाकी सारी हमारी जो फील्ड्स हैं वो नलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने यूनिक को नलेबल रखा है, मतलब यूनिक कीज़ जो है वो अगर एम्प्टी होगी तो डेफिनेटली वो नलेबल नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इसको यूनिक को ख़त्म कर देता हूँ। हम इसको नलेबल स्टार्ट में रखेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर इसको सेव करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश कर देता हूँ इसको। तो ये हमारी माइग्रेशन रिफ़्रेश हो गई है। तो वापस आते हैं एडमिन यूज़र पे। तो इस तरह की मैं चेंजेस टाइम टू टाइम करता रहूँगा, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं चेंजेस करूँगा, इसलिए आप मेरे इन ट्यूटोरियल्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ देना है यूज़र आईडी को। तो यूज़र आईडी हम कहाँ से लेंगे? डेफिनेटली यूज़र से लेंगे, और यहाँ पर हम एक आईडी क्रिएट कर देंगे। तो ये हमने सिंपली एक इंसर्ट किया। इसके अलावा हमें यहाँ पर मॉडल्स में जाना होगा ऐप के अंदर। यहाँ पर हमारे पास जो यूज़र मॉडल है, इसमें हमारे पास एक है फिलेबल एरेज होता है, एक होता है फिलेबल और एक होता है प्रोटेक्टेड, आई थिंक गार्डेड। यहाँ पर मैं आपको अगर यहाँ पर ये दिखा दूँ तो गार्डेड, ये हमारे पास है गार्डेड प्रॉपर्टी फिलेबल और प्रॉपर्टी गार्डेड। ठीक है, इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एस्टेरिक होता है, तो तमाम को वो जो है वो गार्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर हर टेबल के अंदर बजाय इसके कि मैं यूज़ करूँ हर एक के लिए अलग से फिलेबल, तो मैं यहाँ पर सिंपली यूज़ कर देता हूँ प्रोटेक्टेड गार्डेड, और इसको मैं एरे दे देता हूँ। इस तरह सिंपल इज़ दैट। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, पेमेंट्स में भी पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये अब किसी भी आईडी को, मतलब किसी भी फील्ड को गार्ड प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि सब में वैल्यूज़ इंटर हो जाएंगी। तो इसको हम यहाँ से, बल्कि इसको इसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है तो इसको रहने देते हैं, सेव किएंगे करेंगे सबको। तो अब मास असाइनेबल जो है वो असाइन हो जाएगा कि हम क्रिएट मेथड के थ्रू डाटा को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल में, किसी भी मॉडल में। तो यहाँ पर अब मैं आऊँगा और लिखूँगा PHP आर्टिसन DB सीड। तो यहाँ पर अभी भी कोई एरर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि अब जो सीडिंग हमने क्रिएट किया उसको एक्टिवेट करने का टाइम आ गया। तो यहाँ पर डाटाबेस में आएंगे, सीडिंग में आएंगे, और एडमिन यूज़र के अंदर ये जो हमने एडमिन यूज़र क्रिएट किया इसको यहाँ पर हम कॉल करेंगे इसकी मेन क्लास में, और यहाँ पर लिखेंगे एडमिन यूज़र क्लास, और इसको हम यहाँ से
ऐड कर लेंगे, कॉल कर रहा है इस एडमिन यूज़र को, और फिर हम यहाँ पर अब इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक एरर नज़र आ रहा है कि यूज़र आईडी जो है वो यूज़र कह रहा है कि सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड, सॉरी। तो यहाँ पर कहीं पे हमने सेमी कॉलन मिस कर दिया, तो मैं सेमी कॉलन लगा दूँ। यहाँ पर मैंने मिस कर दिया, और तो कहीं पे मिस नहीं किया, नहीं। तो एक दफ़ा फिर हमें डीबी माइग्रेट फ्रेश करना होगा, और उसके बाद डीबी सीड करेंगे। और अब यहाँ पर प्रोटेक्टेड गार्डेड कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड गार्डेड स्ट्रिंग एक्सपेक्टिंग, ओह सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी गाइस, ये मिस्टेक ये है कि मैंने जो ब्लेंडर किया वो इज़ इक्वल टू दिस करना था, गार्डेड इज़ इक्वल टू दिस, ये इस तरीके से लिखना था, तो मैंने इसको गलती से गार्डेड इस तरह लिख दिया। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। इसलिए ये ट्यूटोरियल सीरीज़ थोड़ी सी लंबी होनी जा रही है, क्योंकि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो पहले से मैंने किया हुआ नहीं है, जस्ट आई एम डूइंग इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये अब इसलिए ये एरर आ रहे हैं, बल्कि ये एरर अच्छे होते हैं, आपको भी गाइड मिलती है। तो यहाँ पर एक और अनएक्सपेक्टेड गार्डेड एक्सपेक्टिंग फंक्शन, तो यहाँ पर वो कह रहा है फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एक मिनट चेक करते हैं हम। गार्डेड प्रोटेक्टेड, ये वेरिएबल है, कॉपी अगेन मिस्टेक, क्योंकि मैं इसको बगैर डॉलर साइन के लिख रहा हूँ, तो आई एम फूल, मिस्टेक, माय मिस्टेक। इसी वजह से ये जो ट्यूटोरियल है थोड़े लंबे होते जाएंगे। एनीवेज, आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो आई एम श्योर अगर आपको ये सीखने को मिल रहा है तो इट इज़ बेस्ट। तो यहाँ पर मैं अब इसको दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पर अगेन एक एरर आ गया है कि यहाँ पर वो कह रहा है एडमिन यूज अनडिफाइंड वेरिएबल रोल, या बेबी सॉरी, मैं एक्चुअली जो सीडिंग में मैंने कहीं पे रोल को नेम गलत दे दिया, ये। तो दोबारा से माइग्रेशन एक दफ़ा फ्रेश कर लेते हैं, और उसके बाद डीबी सीड। तो सीडिंग एडमिन यूज़र जो है वो सक्सेसफुली अब हो चुका है हमारा। और यहाँ पर अब अगर मैं आपको दिखाऊं अपने SQL Pro में, तो यहाँ पर ecom, और ये देख सकते हैं हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है, हमारा रोल जो है वो भी दोनों रोल क्रिएट हो चुके हैं। एडमिन को 2 रोल असाइन है, कस्टमर को रोल नंबर 1 असाइन है। इस तरह प्रोफाइल के अंदर यूज़र आईडी भी हमारी आ चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट, और हमारे पास जो फील्ड हैं, डमी फील्ड्स, क्रिएटेड, एडेप्टेड, ऐड भी ऐड हो चुकी हैं। अब ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट हम जो है वो यूज़र को रजिस्टर करेंगे फ्रॉम फ्रंट एंड, ताकि एक हमारा जो यूज़र है नॉर्मल यूज़र वो भी रजिस्टर हो जाए और टेस्ट हो जाए कि भी जी दोनों फंक्शनैलिटी हमारी काम कर रही हैं, सीडिंग वाली भी और रजिस्टर वाली भी। तो याद होगा मैंने रजिस्टर में इसको ख़त्म किया था, नेम फील्ड को सिर्फ ईमेल और पासवर्ड को रखा था। तो मैं यहाँ पर सीक्रेट ही पासवर्ड दे देता हूँ और इसको रजिस्टर करते हैं और देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों कोई एरर नहीं आया, यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और अब हम टेबल्स को जाके देखते हैं, यूज़र के टेबल को। तो 2 यूज़र्स क्रिएट हो चुके हैं और ऑटोमेटिकली जो दूसरा यूज़र हमने क्रिएट किया जिसकी आईडी 2 है उसको रोल जो है 1 असाइन हो चुका है, जो कि हमने रोल के टेबल यूज़र के टेबल में इसको डिफ़ॉल्ट दिया था। तो अब ये मास असाइनेबल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डीबी में इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था, हमने 2 यूज़र्स को इंसर्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम जो है अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब दोनों को तो नहीं, यूज़र्स को जो कस्टमर हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो एडमिन पैनल को एक्सेस ना कर सकें। उसके अलावा अगर एडमिन होगा तो वो एक्सेस उसको कर सकेगा। इसी तरीके से जो यूज़र डैशबोर्ड है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये यूज़र्स का डैशबोर्ड है, लेकिन जो एडमिन है वो भी इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो अपनी इंफॉर्मेशन उस पर देखेगा।
तो चलिए इसकी तरफ अब बढ़ते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके हैं इसको यूज़ करने के। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है रिलेशनशिप। इसमें जो पहला स्टेप है वो है रिलेशनशिप क्रिएट करना यूज़र का और रोल का। तो यूज़र के टेबल में हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे पब्लिक फंक्शन रोल और लिखेंगे दिस हैज़ वन ऐप स्लैश रोल, मतलब इस यूज़र का एक रोल है। अब इसके कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने लारावेल की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो किया हुआ है, नोट कर लीजिए कि अगर आपने लारावेल की रिकमेंडेशन को फॉलो किया है कि आपका मॉडल नेम सिंगुलर है, टेबल नेम प्लूरल है और जो आपने प्राइमरी और फॉरेन कीज़ हैं, अगर यूज़र का टेबल की आईडी को आप किसी दूसरे टेबल में, जैसे रोल्स के टेबल की आईडी को मैं यूज़र्स के टेबल में एज एन फॉरेन की यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसमें रोल आईडी रखूँगा। फर्स्ट विल बी द मॉडल नेम रोल एंड द अंडरस्कोर, देन द सेकंड कॉलम इज़ द आईडी जो कि हम उसको फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसको लिंक कर देगा। तो ये हमने रोल के टेबल में लिख दिया दिस हैज़ वन ऐप रोल। तो इसी तरीके से हम रोल के टेबल में इसका रिवर्स लिखेंगे जो होगा पब्लिक फंक्शन यूज़र्स। अब जो है इस सिंगल रोल जो है वो काफ़ी सारे यूज़र्स को भी, अब एडमिन, हम मल्टीपल यूज़र्स को एडमिन बना सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी ऐप स्लैश यूज़र। और यहाँ पर भी वही रूल है कि यहाँ पर भी यहाँ पर मैं रिटर्न करना भूल गया, तो यहाँ पर भी वही रूल है। अब इसमें मैं रिवर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो यूज़र्स का टेबल है उसमें रोल आईडी हम यूज़ कर रहे हैं और रोल्स जो है वो बिलोंग्स करता है किसी न किसी यूज़र को। तो जो हमारे पास पेरेंट टेबल होता है वो टेबल होता है जिसमें हम किसी भी टेबल पे जो डिपेंडेंट नहीं होता वो पेरेंट टेबल है, तो उसमें हमेशा हम पेरेंट टेबल में बिलोंग्स टू करते हैं और जो चाइल्ड होता है उसमें हम हैज़ के साथ यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंट है। और यहाँ पर मैंने प्लूरल इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि एक रोल जो है मल्टीपल यूज़र्स को हम असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अपने आप को एडमिन असाइन किया है एक सीडिंग के थ्रू, तो मैं 2 एडमिन भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है, ये यूज़र और रोल का रिलेशनशिप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इस तरह हम टाइम के साथ बाकी रिलेशनशिप भी क्रिएट करेंगे। तो अब हम एक्चुअल स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रिलेशनशिप के बाद हमने नेक्स्ट ये देखना है कि कैसे हम गार्ड कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो हम ये गार्ड करेंगे कि जो हमारा एडमिन पैनल है उसके लिए यूज़र को ऑथेंटिकेट होना ज़रूरी है। ऑथोराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो एडमिन कंट्रोलर में अगर आपको याद हो मैंने कंस्ट्रक्ट का फंक्शन बनाया था। अब यहाँ पर भी हम मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको राउट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर राउट्स में आपको याद हो मैंने वेब के अंदर ये बनाया था एक ग्रुप, तो यहाँ पे अब मैं कॉमा दे के मिडलवेयर और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से भी असाइन कर सकता हूँ। लेकिन बेस्ट यही है कि मैं इसको मॉडल के अंदर यहाँ पर यूज़ कर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ दिस मिडलवेयर। और यहाँ पर हम 2 मिडलवेयर यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो है वो है ऑथ का मिडलवेयर जो कि सेम होम कंट्रोलर में भी यही यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं दिस मिडलवेयर ऑथ, और यहाँ पर भी मैंने दिस मिडलवेयर ऑथ, यहाँ पर मैंने एरेज़ की सूरत में दिया है जबकि होम के अंदर ये इस तरह है बगैर एरे के। तो एरे में मैंने इसलिए दिया है कि मैं इस पर मल्टीपल मिडलवेयर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर यूज़र लॉग्ड इन है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर एडमिन, तो आप देख सकते हैं कि मैं एडमिन डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। हालांकि जो मैं लॉग्ड इन हूँ वो मैं यूज़र से लॉग्ड इन हूँ, और यहाँ पर मैं अगर होम पे जाता हूँ तो मैं यूज़र से लॉग्ड इन हूँ। यहाँ पर आपको नाम नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसको नेम फील्ड को ख़त्म कर दिया है। तो खैर एनीवेज यहाँ पर हम ईमेल डिस्प्ले करा सकते हैं, तो मैं चलिए ईमेल डिस्प्ले करा देता हूँ। ब्लेड ऐप हमारे पास जो रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, लेआउट्स में app.blade.php है, इसमें यहाँ पर हमने नेम है तो मैं यहाँ पर ईमेल कर देता हूँ इसको सिंपली। तो अब मैं जब रीलोड करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ जाएगा। ठीक है, इस यूज़र को मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि कोई भी यूज़र इसको एडमिन को एक्सेस ना कर सके सिवाय एडमिन के। तो यहाँ पर मैं एक मिडलवेयर क्रिएट करता हूँ और उसको PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर। अब मिडलवेयर क्या होते हैं बेसिकली शॉर्ट में बता दूं,
ये आपकी रिक्वेस्ट के दरमियान कंट्रोलर और जो फाइनल रिक्वेस्ट यूआरएल और जो कंट्रोलर के दरमियान रिक्वेस्ट होती है उसको हैंडल करते हैं कि आया ये व्यू या ये कंट्रोलर इस यूज़र को एक्सेसिबल है या नहीं। सो एडमिन ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेटेड का एक मैं मिडलवेयर बना लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके पास ऐप के अंदर HTTP के अंदर यहाँ पर हमारे पास मिडलवेयर के अंदर एडमिन ऑथेंटिकेटेड का एक क्लास एक क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हमने रजिस्टर करना है, तो मिडलवेयर्स को हमेशा हम HTTP फोल्डर के अंदर कर्नेल के अंदर यहाँ पर जाकर इसको रजिस्टर करते हैं। इसके हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, सिंपली मिडलवेयर्स, मिडलवेयर ग्रुप्स और इसके बाद राउट मिडलवेयर्स। तो अगर हम इसको मिडलवेयर ग्रुप में करेंगे तो जो भी हमारा वेब वाला ग्रुप है ऑथराइजेशन का, उस पर ये अप्लाई होगा। तो अगर हम यहाँ पे राउट मिडलवेयर को सेट करते हैं तो फिर हम इसको बाय नेम भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडमिन /app/http/middleware और यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ। तो अब ये हमारा जो एडमिन ऑथेंटिकेशन है ये अब यूज़ होगा ऑथेंटिकेटेड यूज़र के लिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अब हमारे पास ऑथ का फसाड अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि करंटली यूज़र कौन सा वाला ऑथेंटिकेटेड है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ ऑथ यूज़र, और अब मुझे उस यूज़र का रोल जो है वो फेच करना है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रोल और नेम इज़ इक्वल टू कस्टमर। तो यहाँ पर अगर तो वो कस्टमर है तो मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ रीडायरेक्ट, और उसको होम कंट्रोलर पे मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ विद मैसेज यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस। तो ये मैंने एक साथ उसके मैसेज को डिस्प्ले कर, ये एक फ्लैश मैसेज है सेशन के साथ हमें उस पर एक्सेसिबल होगा और हम इसको एज अ सेशन मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आपको app.blade.php में यहाँ पर सेशन मिलेगा जो कि यूज़र्स को डिटेक्ट करता है कि आया यूज़र लॉग्ड इन है, ऑथ यूज़र। उसके बाद यहाँ पर वो उसको मैसेज एरर मैसेज वगैरह जो डिस्प्ले करवाते हैं हम, वो सारा काम हम सेशन के थ्रू ही करते हैं। तो खैर एनीवेज यहाँ पर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एडमिन कंट्रोलर में ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और उसके बाद मैं कंट्रोलर में आता हूँ, एडमिन कंट्रोलर में, और यहाँ पर कॉमा दे के इसको जो नाम मैंने kernel.php में दिया था इसको एडमिन, ये नाम मैं अब यूज़ करूँगा इसके अंदर, सॉरी एडमिन कंट्रोलर के अंदर। तो अब इससे ये होगा कि जैसे ही यूज़र लॉग्ड इन होगा तो अगर वो यूज़र जो है वो एडमिन नहीं है तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये यहाँ पर होम पे आ गया। अब मैं इसको एडमिन को एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पर उसने कहा कॉलम नॉट फाउंड रोल यूज़र आईडी इन वेयर क्लॉज। तो यहाँ पर रोल्स डॉट यूज़र आईडी कह रहा है। तो इसका मतलब है थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक ये हुई है कि यूज़र के टेबल में हैज़ वन यूज़ ऐप रोल, और इसी तरीके से यूज़र ऐप/यूज़ ये हमने ऐड नहीं किया था। तो इसको दोबारा रीलोड करते हैं हम। तो ये कह रहा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रोल्स वेयर रोल्स डॉट यूज़र आईडी। ओके, जब इस सूरत में ये वाला एरर आया आपको कि रोल्स में यूज़र आईडी को फाइंड कर रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रोल्स के टेबल में हैज़ मैनी कर देता हूँ और यूज़र के टेबल में बिलोंग्स टू कर देता हूँ, बिलोंग्स टू। तो सिंपल इस तरीके से जब आपको इस तरीके का एरर आए कि आपने अब चूँकि रोल्स के टेबल में हमने यूज़र आईडी नहीं दी बल्कि यूज़र्स के टेबल में रोल आईडी दी है, तो अब हम इसको दोबारा से रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें उसने वापस रीडायरेक्ट कर दिया है। अगर मैं एडमिन को एक्सेस करता हूं तो वो वापस हमें डैशबोर्ड यूज़र डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम जो लॉग्ड इन है वो यूज़र से लॉग्ड इन नहीं है। तो यहाँ पर मैं अब एडमिन डॉट
कॉम से लॉगिन होता हूँ। तो यहाँ पर उसने हमें अब होम पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो अब मैं इसको एडमिन को एक्सेस करता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास एडमिन पैनल एक्सेस हो रहा है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जब यूज़र एडमिन वाला लॉगिन हो तो वो उसको एडमिन पर रीडायरेक्ट करे, ना कि यूज़र डैशबोर्ड पर। तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या लॉजिक यूज़ करूँगा कि इसके लिए हमें जो अथेंटिकेटेड मेथड है कि जब यूज़र अथेंटिकेट होता है उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक और मिडल वेयर है, ऑथ का मिडल वेयर, HTTP के अंदर मिडल वेयर के अंदर रीडायरेक्ट इफ़ अथेंटिकेटेड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूज़र गार्ड को चेक करके सिंपली वो चेक करता है कि गार्ड कौन सा है, उसके बाद उसको रीडायरेक्ट कर देता है होम पे। अब मैं यहाँ पर ये चेक लगाता हूँ एंड ऑथ यूज़र रोल नेम इज़ इक्वल टू कस्टमर। तो यहाँ पर जब मैं इसको ये रोल नेम ये बल्कि मैं इसको ऑथ चेक करने के बाद मैं यहाँ पर स्विच केस लगा देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ पर ये ठीक है, ऑथ हो गया यूज़र। तो अब हम यहाँ पर स्विच लगाएंगे और यहाँ स्विच में हम लिखेंगे ऑथ यूज़र रोल नेम। तो उस पर स्विच लगाएगा और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं कस्टमर। तो अगर तो वो कस्टमर है तो सिंपली रिटर्न रीडायरेक्ट कर दो इस पे, और अगर वो इसके अलावा अगर यहाँ पर बल्कि हम यहाँ पर एडमिन कर देते हैं और उसको एडमिन पर रीडायरेक्ट कर देते हैं, और डिफ़ॉल्ट केस में ज़ाहिर बात है वो यूज़र ऑथ होगा तो रिटर्न रीडायरेक्ट स्लैश होम कर देते हैं। तो डेफिनेटली वो जो यूज़र है वो अगर एडमिन नहीं है तो कस्टमर होगा, तो कस्टमर को हम डिफ़ॉल्ट रूट दे देते हैं और वो रिटर्न कर देगा होम पेज पे। तो इसको सेव किया हमने। अब दोबारा मैं इसको रीलोड करता हूँ, होम पे जाते हैं। तो ये हमारे पास होम पे अब आ गया एडमिन। चूँकि हम एक्सेस कर सकते हैं होम कंट्रोलर को, तो इसलिए यहाँ पर वो हमें होम कंट्रोलर पर ला रहा है। लेकिन मैं अगर लॉग आउट होकर दोबारा लॉगिन होता हूँ एडमिन से और यहाँ पर मैं एडमिन का पासवर्ड देता हूँ, तो अब उसने हमें यहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहिए उसको चेक स्विच ऑथ यूज़र रोल नेम। लेट मी सी यहाँ पर ऑथ यूज़र रोल नेम डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सॉरी मैं इसको लॉगिन करता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर कह रहा है कि डेफिनेटली वो यही कहेगा। तो अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर मैं एडमिन को लॉगिन करता हूँ। तो वो ये कह रहा है कि ऑथ यूज़र रोल नेम जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा, ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारा जो यूज़र है हम इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नल रिटर्न हो रहा है, ऑथ यूज़र जो है वो नल रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑथ में हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर हम डंप कर लेते हैं ऑथ यूज़र। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमें वो रीडायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर वो इसको रीडायरेक्ट इफ़ अथेंटिकेटेड को यूज़ नहीं कर रहा। लेट मी सी हेयर kernel.php में ऑथ हमारे पास अथेंटिकेट है मिडल वे, और ये जो है एक्चुअली ये अथेंटिकेट मेथड जो है ये इनसाइड द लारावेल कोर फंक्शनैलिटी है, तो हम इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रीडायरेक्ट इफ़ अथेंटिकेटेड में वो गेस्ट को मतलब गेस्ट रोल को ही डिटेक्ट करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको मिडल वेयर में यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। रीडायरेक्ट इफ़ अथेंटिकेटेड को हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, क्योंकि ये उस सूरत में है कि जब यूज़र जो है वो गेस्ट होता है तो वो उस सूरत में उसको रिटर्न कर देता है, रीडायरेक्ट कर देता है गार्ड चेक करने के बाद होम पे रिटर्न कर देता है। तो वो डिफ़ॉल्ट गार्ड जो है वो वेब होता है, तो वो उसको होम पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो हमने करना क्या है यहाँ पर कि जो हमारे पास कंट्रोलर में जब हम लॉगिन करते हैं यूज़र को
तो वहाँ पे चेंज करना है। तो ऑथ के अंदर आएंगे, लॉगिन कंट्रोलर में आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटेक्टेड रीडायरेक्ट टू होम है। तो ये बेसिकली ट्रेट यूज़ कर रहा है ऑथेंटिकेट यूज़र का। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होगा ये वाला ऑथेंटिकेटेड, कि जब यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो जाए, चूँकि ये ट्रेट है तो इस ट्रेट को हम यहाँ पर ओवरराइड कर देते हैं। तो इसको इस तरीके से सॉरी, इसको इस तरीके से हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि इफ़ यूज़र रोल नेम इज़ इक्वल टू कस्टमर एडमिन कर देते हैं, तो दिस रीडायरेक्ट टू इज़ इक्वल टू स्लैश एडमिन। तो ये सिंपली हमने इसको यहाँ पे बताया कि जो यूज़र ऑथेंटिकेट हुआ है वो डेफिनेटली हमारे पास इसमें आएगा। यहाँ से उसका नेम डिटेक्ट करेंगे, अगर वो एडमिन है तो हम उसको, जो हमारे पास ग्लोबल प्रोटेक्टेड ये रीडायरेक्ट टू वेरिएबल है, इसको एडमिन का राउट असाइन कर देंगे और वो उसको एडमिन पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ एडमिन को और यहाँ पर लॉगिन दोबारा करता हूँ, तो admin@admin.com और सीक्रेट पासवर्ड देता हूँ। तो यहाँ पर अब वो मैं कह रहा, सॉरी, हमने डेफिनेटली इस पे दो चीज़ें यूज़ करनी है, एक रिक्वेस्ट इल्यूमिनेट HTTP फाउंडेशन है हमारे पास, HTTP रिक्वेस्ट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट को, और ये यूज़र हमारे पास, ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं, तो दोबारा से लॉगिन करेंगे क्योंकि डेफिनेटली वो सेशन जो है वो, तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करता हूँ दोबारा से एडमिन को। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया एडमिन पैनल पर विदाउट जो है मैनुअली रीडायरेक्शन। तो अगर हम होम पे जाना चाहें तो डेफिनेटली हम होम पे जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब लॉगिन करता हूँ मैं इसको नॉर्मल यूज़र से, जो हमारा कस्टमर है। तो उसका ईमेल मैंने दिया, तो यहाँ पर पासवर्ड दिया और इसको लॉगिन। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने उसको लॉगिन किया डैशबोर्ड पर। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूज़र्स को और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जो यूज़र्स हैं वो एडमिन पैनल को एक्सेस ना कर सकें, लेकिन एडमिन जो है वो डेफिनेटली अपने यूज़र पैनल को तो एक्सेस कर सकता है, एडमिन पैनल को, तो साथ में वो होम पेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो उस पर भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कैसे हम सीडिंग कर सकते हैं और उसके अलावा कैसे हम मिडलवेयर को यूज़ करते हैं उसमें और यूज़र्स को रीडायरेक्ट करते हैं, और इसके अलावा हमने देखा ट्रेट को कैसे हम ओवरराइड करते हैं ताकि हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र को उसके प्रॉपर राउट पर रीडायरेक्ट कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।